सो इन लास्ट क्लास व्हाट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें हम लोगों ने बताया था कि द प्लेट्स आर नथिंग बट द ब्रोकन पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। एंड व्हाट इज लिथोस्फीयर? द प्लेस वेयर यू आर स्टैंडिंग, वहां से 200 किलोमीटर डेप्थ का जो लेयर है, दैट इज दैट इज आवर लिथोस्फीयर एंड दैट इज आवर प्लेट, है ना। तो लिथोस्फीयर इज नथिंग, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर एक सॉइल का एक लेयर है ना, 200 किलोमीटर का। उसी का ब्रोकन पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? दैट इज प्लेट। और इसमें कुछ बड़े प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं, कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। एंड दोज प्लेट्स आर मूविंग, सो मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑन अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लेट्स, है ना, जो हम लोग को याद होगा। और उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि देर आर टू काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, अटलांटिक ओशन एंड देर इज पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन में दो प्लेट्स डाइवर्ज कर रहे हैं एंड पैसिफिक ओशन में दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रहे हैं। जब भी दो प्लेट्स कन्वर्ज करते हैं तो देर आर टू काइंड्स ऑफ थ्री क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लेट विल बी सबडक्टिंग, इट विल बी डिसाइडेड। कौन सा प्लेट सबडक्ट करेगा वो डिसाइड होता है जब दो प्लेट कन्वर्ज करते हैं। तो उसके लिए तीन क्राइटेरिया है। द प्लेट विच इज हैविंग हाई डेंसिटी विल सबडक्ट, पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, द प्लेट्स विच इज हैविंग हाई वेलोसिटी विल सबडक्ट। एंड थर्ड क्राइटेरिया, द प्लेट विच इज हैविंग मास एंड एरिया, इट मींस जिस प्लेट का वेट ज्यादा है दैट विल सबडक्ट। और एल्स वी कैन से कि अगर जिसका एरिया ज्यादा है दैट विल नॉट सबडक्ट, बट द एरिया के साथ अगर मास ज्यादा है तो वो सबडक्ट करेगा। ठीक है ना, गेटिंग माई पॉइंट? जैसे क्या है कि एक आयरन का मैंने शीट बना दिया बड़ा सा, है ना, और वो शीट को मैंने ओशन में डाला तो वो सबडक्ट नहीं करेगा, वो फ्लोट करेगा। बट उसके ऊपर मैंने मास डाल दिया तो वो सबडक्ट कर जाएगा। तो व्हाट इज हैपनिंग, क्या है कि जो प्लेट है अगर उसका सिर्फ एरिया बड़ा है तो दैट विल नॉट सबडक्ट, पर उसके साथ मास अटैच कर दिया तो दैट विल सबडक्ट। तो तीन क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा था और इसके ऑन द बेसिस ऑफ इट तीन बाउंड्रीज हम लोगों ने देखा था। एक है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और एक है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दो प्लेट्स सेपरेट होते हैं, दो प्लेट्स रिप्ट अवे होते हैं, है ना, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। मतलब उसके अंदर में जो कन्वेक्शन करंट होगा वो इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा जिसके से लिथोस्फीयर को ब्रोकन अप कर रहा है ना। तो प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर और वो भी तीन फेजेस में होता है। उसमें से फर्स्ट फेज होता है रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन। लाइक जब भी प्लेट ब्रोकन अप होना चालू हो रहे हैं, लाइक फ्रॉम दिस, तो पहले क्या होगा, जैसे ही ब्रोकन अप होगा तो पहले रिफ्ट क्रिएट होगा और रिफ्ट क्रिएट होने के कारण से यहाँ पे एक रिफ्ट वैली क्रिएट होगा, है ना। इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे एक रिफ्ट वैली क्रिएट होगा और ये रिफ्ट वैली इज द फर्स्ट स्टेज फॉर द डाइवर्शन और द फर्स्ट स्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन वी कैन से। क्योंकि पहला जो वैली जो क्रिएशन होता है वो उसमें कुछ पानी आ जाता है, वाटर या वाटरफॉल हो सकता है, वो एक डिप्रेशन वाला जोन होता है। इस तरीके का रिफ्ट वैली वी कैन सी इन आवर अफ्रीका। अफ्रीका में ऐसा रिफ्ट वैली है और अफ्रीका इज गेटिंग रिफ्टेड फ्रॉम दिस पार्ट, यहाँ से ये रिफ्ट हो रहा है, इस पार्ट से वो रिफ्ट हो रहा है अफ्रीका। और इफ यू रिमेंबर आई हैड टोल्ड कि अफ्रीका का जो रिफ्ट वैली है ना, वो बहुत एक्टिव हो चुका है। अब ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये दोनों सेपरेट हो रहा है और ये लेटर ऑन जैसे मेडागास्कर अलग हो गया है ना, यहाँ पे मेडागास्कर जैसे अलग है वैसे ये वाला पोर्शन भी अलग हो जाएगा। और मिडिल में बहुत सारे ओशियन एंड लेक्स का लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है, लाइक लेक विक्टोरिया, लेक तंगन्यिका, लेक मालावी, ऐसे बहुत सारे लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है। मतलब अफ्रीका के मिडिल में इस तरीके से वाटरफॉल क्रिएट हो चुका है और वहां पे रिफ्टिंग क्रिएट हो चुका है। ये एक वैली है, लेटर ऑन यही वैली ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मे हैपन कि ये वैली से सी बनेगा और सी से ओशन बनेगा, सो इट मे हैपन। तो द फर्स्ट स्टेज फॉर द रिफ्टिंग वैली, फर्स्ट स्टेज ऑफ द डाइवर्टिंग प्लेट बाउंड्री इज द रिफ्ट वैली, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। और इसका एग्जांपल क्या हुआ? अफ्रीका। अफ्रीका, वैसे भी अफ्रीका बहुत न्यूज में था इस बार के फुटबॉल के परफॉर्मेंस के कारण से, है ना, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो अफ्रीका जो है यहाँ पे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन का एग्जांपल है। सेकंड पोर्शन, सेकंड जो स्टेज होता है, इफ यू रिमेंबर, सेकंड स्टेज में ये फर्दर रिफ्ट अपार्ट होता है टेंशन फोर्स के कारण से एंड बिकॉज ऑफ दैट एक फॉर्मेशन ऑफ सी होता है, सी का फॉर्मेशन होता है। तो यू कैन सी ये सी का फॉर्मेशन हो रहा है ना। और इसका वन ऑफ द एग्जांपल इफ यू कैन सी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रेड सी है, ये जो रेड सी है, ये एक नेटसेंट सी का एग्जांपल है ना।
मतलब क्या है, ये एक सी बन चुका है, ये पहले रिफ्ट वैली होगा और लेटर ऑन अब ये सी बन चुका है। तो इसका भी एग्जांपल हमारे पास है कि फर्स्ट स्टेज का एग्जांपल अफ्रीका का रिफ्ट वैली, सेकंड स्टेज का एग्जांपल रेड सी। रेड सी क्या हुआ, ये अरेबियन पेनिनसुला और ये अफ्रीकन पेनिनसुला, ये दोनों रिफ्ट हो रहा है, अलग हो रहा है, जिसके कारण से एक सी का फॉर्मेशन हो चुका है। व्हाट विल बी द थर्ड स्टेज? थर्ड स्टेज में क्या होगा, वो सी जो होता है, वो जो सी होता है वो ओशियन में कन्वर्ट हो जाएगा और मिडिल में आपको इस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला फिनोमिना दिखेगा कि यहाँ से सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, जो जिसका एग्जांपल हम लोगों ने अटलांटिक ओशन में देखा। तो दो प्लेट जब मूव करते हैं या रिफ्ट अपार्ट होते हैं, तो पहला रिफ्ट वैली, सेकंड इज द सी विच हैज बीन फॉर्म्ड, एंड थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ द ओशियन, है ना, ओशियन का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसका एग्जांपल हुआ हमारा अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। इसका एग्जांपल हुआ हमारा रेड सी, ठीक है ना। तो ऑल द एग्जांपल्स एग्जिस्ट इन द अर्थ, जहां पे जैसे हो रहा है वो सारे एग्जांपल्स हम लोग को दिखते हैं। यही अफ्रीका लेटर ऑन सी में कन्वर्ट होगा और ये सी फिर बाद में ओशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे यहाँ से ऐसे क्रैक्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड फ्रॉम दोस क्रैक्स इट विल बी सेपरेटेड आउट, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, जैसे द वे मेडागास्कर हैड हैज बीन सेपरेटेड। और यहाँ पे ये चैनल बना, ये चैनल का नाम पता है, ये कौन सा चैनल है? ये जो बीच का जो सी है उसका नाम है एक चैनल, इसका नाम है जी टीवी। चैनल है तो जी टीवी हो सकता है क्या? नहीं है क्या? सोनी टीवी? नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल, ये सही लग रहा है क्योंकि कंट्री वहीं पे है। तो मोजाम्बिक चैनल उसका नाम है, ठीक है ना, ये वाले, ठीक है। ये चैनल इज डिफरेंट फ्रॉम, channel is different from sea, and sea is different from strait, ठीक है ना। ये कैसे है, ये ओशन के क्लास में मैं बताऊंगा आपको, ओशियोनोग्राफी में, ठीक है ना। हियर वी आर कॉलिंग इट चैनल, इसको यहाँ पे हम लोग चैनल बोल रहे हैं इसको, ठीक है। सेकंड वन इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट, जहां पे दो प्लेट कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब इसके नीचे का फोर्स क्या होगा, इसके नीचे का फोर्स होगा इस तरीके का। Sir, what is different between the channel and sea? हाँ, मैं वही बता रहा था कि देखो बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कभी चैनल यूज करते हैं, कभी सी, कभी स्ट्रेट। इसके बारे में मैं ओशियोनोग्राफी में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, यही मैं बता रहा हूँ, है ना। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे ना तो तब मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा, उसका एक पूरा स्लाइड है कि क्या डिफरेंस होता है चैनल, सी, स्ट्रेट में। और भी कुछ टर्म्स होते हैं, है ना, जिसको मैं यूज करूंगा। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा अभी वेट करो, ओशियोनोग्राफी का जो क्लास होगा ना उसमें मैं डिटेल में बता पाऊंगा, ठीक है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, दो प्लेट्स आर गेटिंग कन्वर्ज्ड, और इसमें जो कन्वेक्टिव मोमेंट होता है मेंटल के अंदर में मैग्मा का, वो इस तरीके से होता है जिसके कारण से दो लिथोस्फीयर के प्लेट्स कोलाइड करते हैं। तो whenever two plates comes closer and collide with each other, there could be multiple things which can happen। जैसे क्या है, वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है एंड फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, एटलस माउंटेन, इसी के एग्जांपल्स हैं। लाइक हियर यू कैन सी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हो क्या रहा होगा, इस टाइप का फिनोमिना हो रहा होगा, है ना। अगर एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास जाएगा तो जो प्लेट डेंस होगा, है ना, सॉरी, तो जो प्लेट डेंस होगा वो तो सबडक्ट करेगा। बट व्हाट विल हैपन कि अगर दोनों ही डेंस नहीं है, दोनों ही लाइट है, तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग तीन कैटेगरी निकालते हैं, है ना। तीन कैटेगरी में से क्या क्या होगा, पहला है अगर कन्वर्ज करने वाले में दो कॉन्टिनेंट के प्लेट्स हैं, सेकंड कन्वर्ज करने वाले में कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के प्लेट्स हैं, और थर्ड कन्वर्ज करने वाले में ओशियन एंड ओशियन के प्लेट्स हैं। तीन टाइप के प्लेट्स हो सकते हैं जब कन्वर्जेंस होता है ना। यही तो तीन पॉसिबिलिटी है कि कॉन्टिनेंट के प्लेट्स, कॉन्टिनेंट ओशियन के प्लेट्स एंड ओशियन ओशियन के प्लेट्स। तो व्हाट विल हैपन, तो फर्स्ट एग्जांपल विल सी कि ओशियन एंड कॉन्टिनेंट जब कन्वर्ज करते हैं
So if whenever the ocean and continental plates will converge, which plate will be heavier and which plate will subduct? Can someone tell me? कौन सा प्लेट सबडक्ट करना चाहिए? ओशियन So the continental. अच्छा, तो अपने आंसर के पीछे जस्टिफिकेशन बताओ कि कॉन्टिनेंट क्यों सबडक्ट करना चाहिए या तो ओशियन क्यों सबडक्ट करना चाहिए? क्योंकि सर कॉन्टिनेंट में तो जैसे कि सी का पोर्शन में तो वहाँ पर पानी रहता है सर, लेकिन कॉन्टिनेंट में तो वो सॉलिड रहता है ना, जो एलिमेंट्स रहता है, जो जिसके जो एलिमेंट्स रहता है ना सर, हम्म। आई मीन तो उसका जो कॉन्टिनेंट में स्ट्रक्चर जो होता है, हाँ, जो कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर है वो सॉलिड है बोल रहे हो, है ना? हाँ सर, और ओशियन का जो स्ट्रक्चर है उसमें लिक्विड है बोल रहे हो, हाँ लिक्विड है सर, इसलिए कॉन्टिनेंट शुड सबडक्ट। हाँ हाँ सर। अच्छा, और जो ओशियन का आंसर किया उसका क्या रीजन हो सकता है? So oceanic plate will subduct. वाई? So because oceanic crust is heavier, it's naturally denser, so it will go down. ओके, oceanic plates are denser, है ना? So if it is denser, it may be heavier. If you remember, मैंने बोला था कि कॉन्टिनेंट जो होता है भले वो सॉलिड है, बट वो लाइटर एलिमेंट का बना है, लाइक जैसे सिलिका का ज्यादा बना है। और ओशियन का जो फ्लोर है वो डेंसर है, थिनर है, और वो हैवियर एलिमेंट का बना है, जैसे आयरन। तो कॉन्टिनेंट को अगर डिगिंग करेंगे तो द अमाउंट ऑफ आयरन एंड द अमाउंट ऑफ सिलिकॉन यू विल बी गेटिंग, तो सिलिका विल बी मोर एज कंपेयर टू आयरन। While if you are digging ocean, what you will find कि the percentage of iron is more as compared to the continent. तो जब आयरन ज्यादा है, मेटल ज्यादा है, तो डेंस कौन सा होगा? ओशियन। और जब मैंने बताया कि जब दो प्लेट में से कौन सा सबडक्ट करेगा? जो डेंस है ना, जो डेंस है वो सबडक्ट करेगा। दो ओशियन एक पूरा लिक्विड का अमाउंट है, इतना बड़ा लिक्विड का मटेरियल ऊपर में है, बट लिक्विड को हटाना बहुत इजी है। दो चीजें ऐसे जा रही हैं जिसमें से एक का फ्लोर तो ऑलरेडी नीचे है कि नहीं? ओशियन का फ्लोर ऑलरेडी नीचे है, और ये ऊपर का लिक्विड तो कुछ नहीं है मूव करवाने के लिए, वो तो कुछ नहीं है, कभी भी सुनामी लाके मूव करवा दो उसको, है ना? तो कॉन्टिनेंट ऐसा है, बट कॉन्टिनेंट थिक है, बट क्या है? कॉन्टिनेंट थिक है बट लाइट है। ओशियन जो है लाइट है और थिन है, सॉरी डेंस है और थिन है ना? अगर याद होगा मैंने बोला था कि ओशियन का जो प्लेट है वो डेंस है एंड थिन है, और कॉन्टिनेंट जो है थिक है एंड लाइट है। तो जब भी ये दोनों मूव करेंगे तो उसमें से ओशियन ही हमेशा से सबडक्ट करेगा, ओशियन ही हमेशा से सबडक्ट करेगा। तो इन दिस मैनर व्हाट यू कैन सी, हियर हियर व्हाट यू कैन सी, यहां से अच्छा समझ आएगा। जैसे ये पैसिफिक का प्लेट है, तो ये लाइट ये डेंस होगा और थिन होगा, डेंस होगा और थिन होगा। और ये जो दिख रहा है आपको, ये अमेरिका का प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है। ये क्या होगा? लाइट होगा और थिक होगा, isn't it? तो जब भी ये दोनों कोलाइड करेंगे तो हमेशा से क्या होगा? ओशियन अंदर जाएगा, ओशियन का प्लेट अंदर जाएगा। इन द सेम मैनर हियर ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट में, तो व्हाट विल हैपन कि ओशियन का जो प्लेट है वो सबडक्ट करेगा, वो अंदर जाएगा, और ये जो यूरेशियन प्लेट है वो ऊपर में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डेंस है और थिन है। वैसे यहाँ पे देखो, ये तो अलग प्लेट दिख रहा है, पर यहाँ पे आपको पूरा ओशियन दिखेगा, है ना? क्योंकि ये तो पूरा पूरा ओशियन है इन रियलिटी। नाज़का प्लेट भले अलग सा प्लेट दिख रहा है, बाकी नाज़का प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट बना के पैसिफिक ओशियन बन रहा होगा, है कि नहीं? पैसिफिक ओशियन के लिए उसको प्लेट का तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाँ, ये बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन आर देयर इन द पैसिफिक प्लेट, बट सम ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज ऑल्सो देयर इन द नाज़का प्लेट। अब ये जो नाज़का प्लेट है ये ओशियनिक प्लेट है, इवन पैसिफिक प्लेट इज ऑल्सो ओशियनिक प्लेट। अब ये जब नाज़का प्लेट
और साउथ अमेरिकन प्लेट दोनों कोलाइड करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, तो दिस नाजका प्लेट जो है वो सबडक्ट करेगा, क्योंकि ये डेंसर है, थिनर है, ये सबडक्ट करेगा। और कोई एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सर स्क्रीन ब्लर हो गया। स्क्रीन ब्लर हो गया क्या? यस सर। बाकी लोगों के लिए भी हुआ है क्या? यस सर। अच्छा, जस्ट मिनट। श्योर, आप एडमिट कर देना ना जो भी आएंगे। ठीक है सर। अभी थोड़ा क्लियर हुआ क्या कि अभी भी ऐसे ही है? नो सर, अभी भी वैसे ही है। वैसे ही क्या? अब बताना थोड़ा बेटर हुआ क्या? नो सर। नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? नो सर। अच्छा, इज इट बेटर नाउ? नो सर, और खराब हो गया। हाँ रुको, और खराब हो गया? ये सर। अब धीरे से बेटर होगा। हाँ सर, अभी बेटर है। बट अभी भी वो बेस्ट क्वालिटी नहीं आया ना? नहीं सर। हम्म, दोनों फाइबर से मैंने अलग अलग फाइबर से कनेक्ट किया, दोनों से ही इश्यू आ रहा है। सर इट इज रीडेबल। इट इज रीडेबल ना? ठीक है, चलो इसी में ही कंटिन्यू करते हैं, हो सकता है धीरे से बैंडविड्थ सही हो जाए, क्योंकि दोनों फाइबर को मैंने स्विच करके देखा। दो वाईफाई है। एनीवेज, ठीक है, ज़्यादा ही पुअर होगा तो मुझे बताना, है ना, तो फिर कुछ और करेंगे। अभी क्या है कि इसका विंडोज़ अपडेट लेता है ना, तो वो बैंडविड्थ जो सक कर रहा था उसको मैंने ऑफ कर दिया, और जितने भी मोबाइल हैं यहाँ पे उस सारे को मैंने ऑफ कर दिया ताकि फिर से खराब हो गया। फिर से फिर से खराब हो गया ना। चलिए चेक करते हैं।
Is it better now? No, sir. हाँ सर अभी बेटर है। अच्छा, it's better now, ना? यस सर। फाइन। फिर भी मेरे ख्याल से वीडियो का मूवमेंट फिर से ब्लर हो रहा है ना? ओके ओके, अभी मैं ज्वाइन करके देख लिया अपने से। जस्ट नाउ इट्स ओके ना? अभी ठीक है सर। ठीक है। अब ब्लर होगा तो मुझे ही पता चल जाएगा, मैंने एक और लैपटॉप से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर से ब्लर हो रहा है। ओके, तो वीडियो का रेजोल्यूशन कम कर देता हूँ मैं। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, ये जो से नाज़का प्लेट है, ये नाज़का प्लेट विल सबडक्ट बिकॉज इट इज ओशियनिक प्लेट, इट इज कंप्लीटली ओशियनिक प्लेट।
जब भी मैं ओशनिक प्लेट बोल रहा हूँ या कंप्लीटली ओशनिक प्लेट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ओशनिक प्लेट अगर बोलता हूँ तो उसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन ओशन का है। और जब मैं ये बोलता हूँ कि इट इज कंप्लीटली ओशनिक प्लेट, तो उसमें ये मतलब क्या है कि उसमें कॉन्टिनेंट या आइलैंड है ही नहीं। दोनों में यही डिफरेंस है। जैसे पैसिफिक प्लेट में क्या कोई भी आइलैंड नहीं होंगे? होंगे बहुत सारे आइलैंड्स, है ना। इवन आप अगर याद होगा तो यहाँ पे ही हवाईयन आइलैंड है ना। तो बहुत सारे आइलैंड्स होंगे पैसिफिक प्लेट में भी। जस्ट डिफरेंस है कि इसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन ओशियन है, इसलिए हम लोग उसको ओशियनिक प्लेट बोल रहे हैं। अब देखो साउथ अमेरिकन प्लेट को देखो, इसमें कॉन्टिनेंट भी है, इसमें ओशियन भी है, तो वी कैन नॉट कॉल इट कंप्लीटली ओशियनिक प्लेट। हम लोग इसको ओशियनिक प्लेट नहीं बोल रहे हैं। बट यहां पे एक चीज समझना जरूरी है आप लोग को, अगर बाय द वे ये दोनों प्लेट कोलाइड करते तो इसको हम लोग बोलते हैं ओशियन ओशियन का कन्वर्जेंस। क्यों? क्योंकि इस प्लेट का ओशियन वाला प्लेट कन्वर्ज कर रहा है, ओशियन वाला पार्ट कन्वर्ज कर रहा है। जैसे ये दोनों का कोलिजन जो है, ये ओशियन एंड कॉन्टिनेंट का कोलिजन है, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट का। वाई? बिकॉज इसका इस साउथ अमेरिकन प्लेट का कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन कन्वर्ज कर रहा है और इस पैसिफिक प्लेट का ओशियन वाला पोर्शन कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जो प्लेट का बाउंड्री है दैट विल बी कॉल्ड ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। इन द सेम मैनर यहां पे देखो, जैसे ये है, अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट ये दोनों कन्वर्ज करते हैं, तो इसका ओशियन वाला पोर्शन कन्वर्ज कर रहा है और पैसिफिक प्लेट का ओशियन वाला पोर्शन कन्वर्ज कर रहा है, तो व्हाट वी विल बी कॉलिंग इट इज ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस। यूरेशिया एक मोस्टली कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कैन यू सी दिस? ये पूरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है जिसमें कुछ ही पोर्शन ओशियन है। यहां पर बस देख लो, थोड़ा सा ओशियन है और कुछ यहां पे थोड़ा सा ओशियन है, बाकी मोस्टली ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। बट जब पैसिफिक प्लेट के साथ ये कन्वर्ज करता है तो इसका पहले ओशियन वाला पार्ट पहले अटैच होता है। कैन यू सी दिस? ये भी ओशियन का पार्ट है और ये भी ओशियन का पार्ट है। वैसे यहां पे भी जब दो प्लेट कन्वर्ज कर रहे हैं तो यहां पे भी दो ओशियन का पार्ट पहले कन्वर्ज हो रहा है। तो इन दिस वे व्हाट यू कैन थिंक कि वेरेवर टू प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो आपको देखना होगा कि कौन सा उसका पोर्शन कन्वर्ज कर रहा है, तो इसके बेसिस पे आप बोलोगे कि वो बाउंड्री कौन सा है। इसके नाउ आप बता सकते हो, जैसे क्या है, इंडिया का प्लेट यूरेशिया का प्लेट में कोलाइड कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कौन सा कैटेगरी का कन्वर्जेंस होगा? सी सी, सी ओ कि ओ ओ? क्वेश्चन को फिर से बोलिए ना सर। मेरा वॉइस भी ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ सर, स्लाइटली। अच्छा, हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे जब इंडिया का प्लेट यूरेशिया का प्लेट के साथ कोलाइड करता है, तो इसमें दो कॉन्टिनेंट के प्लेट्स कन्वर्ज कर रहे हैं कि दो कॉन्टिनेंट एंड ओशन के प्लेट कन्वर्ज कर रहे हैं कि ओशन एंड ओशन का प्लेट कन्वर्जेंस हो रहा है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट और 3 इज करेक्ट। 1 is correct. अगर मैं ये बोलूं ये कौन सा बाउंड्री होगा, ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का बाउंड्री है कि कॉन्टिनेंट ओशियन का है कि ओशियन ओशियन का है? So continent. कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का। यस, इट इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। एट दिस प्लेस, जो पूछा था शायद मैंने इससे पहले भी, अभी यहां पे कन्वर्जेंस का कौन सा वैरायटी है? ये कौन सा कन्वर्जेंस है?
So ocean. ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका हुआ। तो साउथ अमेरिका के लेफ्ट साइड में क्या ओशियन है कि कॉन्टिनेंट है? सर कॉन्टिनेंट ओशन सर। जिसमें से नाज़का कॉन्टिनेंट है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है? सर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज कॉन्टिनेंट। तो इस साइड पे सी लिखूं और इस साइड पे ओ लिखूं? हाँ सर। ओके, गुड। नाउ टेल मी दिस कन्वर्जेंस, whether it is CO, OO or CC. सर सीओ। Why CO? पैसिफिक तो सर ओशियन प्लेट है ना। हम्म, तो सर यूरेशियन तो सर वो तो कॉन्टिनेंट प्लेट हो गया। okay. Just a minute. I'll show you one image. जिस समय ज्यादा बैंडविड्थ लेना चाहिए उस समय अच्छा क्लियर पिक्चर आ रहा है मेरा, और जिस समय बैंडविड्थ कम लेना चाहिए उस समय ज्यादा अच्छा क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है। देखो ये पैसिफिक प्लेट है ना, ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे जापान दिख रहा है, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है कि नहीं? जो नाज़का प्लेट में बता रहा था ना, ये देखो, ये है नाज़का प्लेट, दिस वन इज नाज़का प्लेट, दिस वन इज साउथ अमेरिका। तो दिस नाज़का प्लेट कन्वर्ज कर रहा है साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर में। तो दिस नाज़का प्लेट इज ओशियनिक प्लेट एंड दिस साउथ अमेरिकन प्लेट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट। हियर आई वाज आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि यहां पे जब कन्वर्जेंस हो रहा है एट दिस प्लेस, जैसे ये सी ऑफ ओखोस्क है और ये है पैसिफिक प्लेट, ये कैन यू सी दिस बाउंड्रीज, ये बाउंड्री दिख रहा है ना, यही है प्लेट जहां पे कन्वर्जेंस हो रहा है। तो पैसिफिक प्लेट एंड अब सी ऑफ ओखोस्क है ना, ये दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। तो वेदर दिस बाउंड्री इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट और ओशियन ओशियन और ओशियन कॉन्टिनेंट। So ocean. Yes, it is ocean, though this Eurasian plate is continental plate, बट कॉन्टिनेंटल प्लेट का ओशियन वाला पार्ट जो है हमारे पैसिफिक ओशियन के पार्ट से कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए इनिशियली ये जो होगा, ये बाउंड्री जो होगा, ये ओशियन ओशियन का कन्वर्जेंस बाउंड्री होगा। लेटर ऑन क्या होगा, जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, सपोज अगर सी ऑफ ओखोस कंज्यूम होता रहता तब कॉन्टिनेंट ओशियन होता, बट यहां पे क्या हो रहा है, पैसिफिक प्लेट कंज्यूम हो रहा है, तो सी ऑफ ओखोस्क विल ऑलवेज बी देयर हियर, सी ऑफ ओखोस्क हमेशा यहां पे रहेगा। यू कैन सी कितना कन्वर्जेंस हो रहा है इस जगह पे, कितना कन्वर्जेंस हो रहा है, इसलिए सारे ट्रेंचेस यहीं पे हैं, है ना, ये पूरा ओशियनिक प्लेट यहीं से कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ओशियन ओशियन का कन्वर्जेंस है।
यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ओशन ओशन का कन्वर्जेंस दिख रहा है, जबकि ये फिलीपाइंस प्लेट है जिसमें कुछ पोर्शन कॉन्टिनेंट का होगा, जैसे ये फिलीपाइंस हो गया वो कॉन्टिनेंट का होगा, बट क्या हो रहा है, दिस ओशनिक प्लेट इज कन्वर्जिंग, कौन सा पैसिफिक प्लेट जो है कन्वर्ज कर रहा है फिलीपींस प्लेट के अंदर में, और उसी के कारण से बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है इस जगह पे एट दिस प्लेस इंडोनेशिया, जिसपे याद होगा कि सुनामी आया था 2004 का, उसका रीजन है कि ये पैसिफिक प्लेट इसके अंदर में कोलाइड कर रहा है। तो ये सर न्यूजीलैंड, कॉन्टिनेंट, सर कॉन्टिनेंट का जो ओशियन पार्ट कोई ओशियन प्लेट से टकराता है तो सिर्फ ओशियन ओशियन कॉन्टिनेंट होगा ना? कॉन्टिनेंट का ओशनिक पार्ट अगर ओशन से कोलाइड करता है तो ओशन ओशन कन्वर्जेंस होगा। यस। हम्म। यहाँ पे देखो, ये पूरा जो ओशनिक प्लेट जो होता है पैसिफिक प्लेट इस कैलेडोनियन प्लेट के अंदर में घुस रहा है। ये कैलेडोनिया मतलब ये कौन सा जगह हुआ, न्यूजीलैंड के पास आ गए हम लोग, ये है न्यूजीलैंड, ये पूरा कोलाइड कर रहा है इसलिए अर्थक्वेक आ रहा है। अब मैं आपको अगर एक डेटा शो करूं कि अर्थक्वेक 2022, तो लिस्ट ऑफ अर्थक्वेक्स देखते हैं इसमें कौन कौन से अर्थक्वेक आए हैं और कहां कहां पे आए हैं। तो एक जो पहला बहुत सीवियर नहीं, सीवियर नहीं दिख रहा है, हम लोग इसको, हाँ मैंने इसको कहाँ से किया है, मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया कि जहां से सबसे हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए। तो इसमें हम लोग चलते हैं चाइना, चाइना का हो गया है, सिचुआन, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा ना, ठीक है ठीक है, कुछ नहीं होता। हाँ बाई मैग्नीट्यूड देखो, बाई मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पहला लाइन दिख रहा है ना वो ब्लर दिख रहा होगा, ये पपुआ न्यू गिनी लिखा है, ठीक है ना, पपुआ न्यू गिनी। यहाँ पे सीवियर कैटेगरी का अर्थक्वेक आया है बाई मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये पपुआ न्यू गिनी दिखाता हूं मैं आपको, ये दिख रहा है पपुआ न्यू गिनी, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ब्लर है भले, ये है पपुआ न्यू गिनी। यहाँ पे सबसे सीवियर इस साल का अर्थक्वेक आया है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो इसका रीजन समझ गए होंगे कि ये पैसिफिक प्लेट इस इंडोनेशियन प्लेट के अंदर में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। ब्लर हो गया थोड़ा सा, बट आपको थोड़ा सा समझ तो आ रहा होगा कि ये पैसिफिक प्लेट है और ये पपुआ न्यू गिनी है, ये वाला, ठीक है ना। वैसे ही सेकंड अर्थक्वेक जो आया है मैक्सिको में आया है, सेकंड जो ये लिखा है ये मैक्सिको लिखा हुआ है। अब मैक्सिको को हम लोग जाते हैं, मैक्सिको में चलते हैं, ये है मैक्सिको। तो ये है मैक्सिको, यू कैन सी ये वाला जो है पोर्शन यहाँ पे दिखेगा थोड़ा सा मैक्सिको टाइप का, ये जो लिखा है ना ये मैक्सिको है ना, ये पूरा मैक्सिको का बाउंड्री है, मैक्सिको का बाउंड्री है ये। इसमें ओशियन का प्लेट जो पैसिफिक प्लेट, यहाँ पे भी पैसिफिक प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर में एंटर कर रहा है, उसके अंदर में कन्वर्ज कर रहा है, जिसके कारण से इस साल का सेकंड हाईएस्ट अर्थक्वेक इस जगह पे आया। यहीं पे पनामा है, यहाँ पे भी अर्थक्वेक आता है, ये पूरे जगह पे अर्थक्वेक है, ये दिस इज अर्थक्वेक प्रोन जोन। दिस इज अर्थक्वेक प्रोन जोन। थर्ड अर्थक्वेक देखते हैं, जापान फुकुशिमा, ठीक है। तो जापान में चलते हैं, यू कैन सी यहाँ पे भी वही पैसिफिक प्लेट का बाउंड्री है,
और ये पैसिफिक प्लेट का बाउंड्री जापान के प्लेट के बाउंड्री के अंदर में कोलाइड कर रहा है। So that's why what is happening? There is earthquake. तो थर्ड हाईएस्ट अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है इट इज अगेन इन द पैसिफिक ओशन के बाउंड्री में। फिर है टोंगा। टोंगा फिर जाते हैं, याद होगा न्यूजीलैंड के पास हम लोगों ने टोंगा देखा था। ये है टोंगा, दिस वन इज टोंगा। यहां पे भी देख रहे हो कि यहां पे भी अर्थक्वेक इस साल का सबसे हाईएस्ट आया, फोर्थ हाईएस्ट। तो मतलब सोचो टॉप 4 मैंने दिखा दिया आपको इस साल का, मतलब कितना एक्टिव जोन है। इवन आप आगे भी दिखाऊंगा ना तो पेरू, पेरू कहां पे है? साउथ अमेरिका में। फिलीपींस कहां पे है? ये भी पैसिफिक ओशियन, ये भी पैसिफिक ओशियन। सोलोमन आइलैंड, ये सारे पैसिफिक ओशियन के जितने अर्थक्वेक आए सारे सीवियर एंड स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के हैं। मतलब कितना एक्टिव है पैसिफिक ओशियन का। पेरू अगर याद होगा साउथ अमेरिका में चलना पड़ेगा, कौन सा एरिया? दिस, ये है पेरू, है ना। ये है कौन सा आपका? वही पैसिफिक प्लेट कोलाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो यू कैन सी कि ये किस लेवल का ये एक्टिव है, ये पैसिफिक ओशन कितना तेजी से ये अंदर जा रहा है हर साल। ये तो 2022 का दिखाया ना मैंने, 23 का मैं पहले से बता सकता हूं कि पैसिफिक ओशियन का ही टॉप 5 में होगा अर्थक्वेक का जोन। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट रिंग ऑफ फायर एंड द वायलेंट अर्थक्वेक जोन है ये, ठीक है ना। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, यही चीज को, ये जो नास्का दिख रहा है ना, ये नास्का प्लेट ओशन के अंदर में अलग से दिखेगा नहीं, बट गूगल अर्थ में शायद थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए आपको। मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पे थोड़ा सा इस टाइप का क्रैक्स दिखेगा हल्का सा, यहां से ऐसा करके ये पूरा ये पोर्शन ऐसा टाइप का दिखेगा आपको। तो यही है नास्का प्लेट एक्चुअल में। ये सॉरी, ये यहां से आपको थोड़ा सा लाइनिंग दिख रहा होगा, यहां से ऐसा करके यही नास्का प्लेट है। तो विद इन पैसिफिक ओशियन एक छोटा सा प्लेट अलग से तेजी से साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर में कोलाइड कर रहा है, ठीक है ना। और इसके कारण से ये जो एरिया है ये बहुत सिज्मिकली एक्टिव है। चिली, पेरू, ये पूरा सिज्मिकली काफी एक्टिव है। यही है अर्जेंटीना, देखो दिस वन इज अर्जेंटीना, बट इसका बाउंड्री वाला पोर्शन चिली, पेरू अगर लेके रखे हुए हैं पॉलिटिकली। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में। So because of convergent plate boundary only, this Andes, Rockies and Atlas Mountain have been formed. इसी के कारण से Andes, Rockies and Atlas Mountain फॉर्म हुए हैं। तो Andes Mountain have you seen there? यहाँ पे जब साउथ अमेरिका हम लोगों ने देखा तो Andes Mountain बना, कैसे बना? I can show you. Watch this image 1, उसको अच्छे से देखो। नास्का प्लेट जो है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ अमेरिकन प्लेट। ये साउथ अमेरिकन प्लेट है ये वाला, और ये नास्का प्लेट है। इसका और फिनोमिना अच्छे से देखो तो दिस नास्का प्लेट इज मूविंग डाउनवर्ड्स और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर में रह गया। तो इफ यू रिमेंबर, जब भी ओशियन का प्लेट अंदर जाता है तो मैग्मा इरप्ट करवाता है, जिसके कारण से वोल्केनिक इरप्शन होता है, isn't it? हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में देखा होगा, है ना, जो लास्ट क्लास हुआ था, इसमें जब भी एक प्लेट अंदर जाता है तो यहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो ऐसे इसी तरीके से बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन होंगे और उसके कारण से पूरा चेन ऑफ माउंटेन बना है एंडीज।
इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉल्केनिक आर्क बोल रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट वॉल्केनिक आर्क, ARC, आर्क। और एल्स वी कैन से वॉल्केनिक माउंटेन ऑल्सो। ये हो रहा है साउथ अमेरिका के प्लेट के अंदर में। तो यहां पे जो डेप्थ बनेगा वो ट्रेंच का फॉर्मेशन करेगा, है कि नहीं? यहां पे ट्रेंच का फॉर्मेशन करेगा, गर्त जिसको बोलते हैं। और ये ट्रेंच का फॉर्मेशन जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और जब भी एक ओशन इन्वॉल्व होता है तभी ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। मतलब व्हाट यू कैन सी कि वोल्केनिक माउंटेन के पास में यहाँ पे ट्रेंच होगा, है ना? तो कहीं पे भी प्लेट जो है अंदर जाएगा तो वहां पे ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि सिंपली है, ये प्लेट है, ये प्लेट अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रेंच का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है ना? तो इसलिए ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाता है, चाहे ये कैसा भी हो या ऐसा करके भी हो, तो यहाँ पे ऐसे ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से एंडीज माउंटेन कैसे बना? इस तरीके से वॉल्केनिक माउंटेन है। ट्रेंच कैसे, पेरुचिली ट्रेंच का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो इफ यू हैव सीन गूगल अर्थ प्रॉपरली अगर आपने देखा, तो पैसिफिक प्लेट के सराउंडिंग में होल होल ऑफ द बाउंड्री इज हैविंग ट्रेंच, है ना? पूरे पैसिफिक प्लेट के बाउंड्री में ट्रेंच है। जैसे आपको इधर देखोगे, जब रिंग ऑफ फायर पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ पे देखो, हियर यू कैन सी टोंगा ट्रेंच, कर्माडेक ट्रेंच, चैलेंजर डीप, मरियाना ट्रेंच, जापान, क्यूराइल, एल्यूशियन, मिडिल अमेरिकन, पेरुचिली ट्रेंच। ये पूरे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन दिख रहा है। और यहीं पे रिंग ऑफ फायर भी है, अभी ब्लर होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, है ना? ये सारे ट्रेंचेस हैं, जो लिखा हुआ है, जो मैंने टिक किया, वो सारे ट्रेंचेस हैं, है ना? और यहीं पे रिंग ऑफ फायर, यहीं पे वोल्केनिक माउंटेन दिख रहे हैं। ये सारे जगह पे आपको वोल्केनिक माउंटेन दिखेंगे। कुछ वोल्केनिक माउंटेन अगर ओशियन के अंदर में है तो आइलैंड जैसा दिखेगा, कुछ वोल्केनिक माउंटेन अगर लैंड के ऊपर में है तो वो माउंटेन जैसा दिखेगा, है कि नहीं? यही तो है। अगर अगर सोचो, वोल्केनिक माउंटेन अगर ओशियन के अंदर में होता है तो वो आपको आइलैंड जैसा दिखेगा ऊपर से। और वही वोल्केनो अगर आइलैंड के ऊपर में होता है तो वो माउंटेन जैसा दिखेगा। सो व्हाट यू कैन सी, ये जितना डीप ब्लू दिख रहा है वो सारा ट्रेंच है, जितना डीप ब्लू दिख रहा है वो सारे ट्रेंच है। यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, ये सारा पे ट्रेंच है। बहुत डीप होगा ये, इतना डीप होगा, मतलब 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, पूरे अर्थ का सबसे डीपर पार्ट है ये। बट ये ट्रेंच के बगल में आपको यहाँ पे एक माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना? ये जो ट्रेंच है इसके जस्ट बगल में माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये ओशियन के अंदर का माउंटेन बनता है, जहां पे ट्रेंच होता है वहां पे माउंटेन भी बन जाता है।
और उस माउंटेन में कुछ आइलैंड्स हो सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन के कारण से, जैसे ये जापान है। अब सोचो कि इसका एक्सपोज्ड पोर्शन, ये माउंटेन का एक्सपोज्ड पोर्शन जापान है, समझ रहे हो ना? जो ओशन के ऊपर में आ गया वो आइलैंड बन गया, जो ओशन के नीचे रह गया तो वो शैलो एक रीजन बन गया। इसमें भी देखो कुछ एक्सपोज्ड पोर्शन है ये वाले, जो कि आइलैंड बन चुके हैं। हियर यू कैन सी, इसी माउंटेन का कुछ एक्सपोज पोर्शन जो सबसे टॉप पीक होगा वो क्या बन गया, वो आइलैंड बन गया। ये सारे वोल्केनो को माउंटेन्स होंगे, सारे वोल्केनो के। इसलिए ये जो माउंट फूजी जानते होगे, है ना, माउंट फूजी जो है वो भी वोल्केनिक माउंटेन है। ये जो फुकुशिमा जिस पे अर्थक्वेक आया और जिस पे रिसेंटली मतलब 2000 आई थिंक 12 में, इसमें इसी में सुनामी भी आया था, इसी फुकुशिमा में। नॉट ओनली दिस जापान, इवन यहाँ के जितने आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, दैट इज द माउंटेन इन रियलिटी, है ना। ये सारे जो फिलीपींस के जो आइलैंड्स है ना, दे आर माउंटेन्स। अगर वाटर हटा दोगे तो ये पूरे माउंटेन है ये, इसका बस ओशन से ऊपर इतना पोर्शन रह गया है। अब पानी रिसीड करोगे तो पूरा फिलीपींस एक आइलैंड टाइप का कॉन्टिनेंट जैसा दिखेगा, और दैट फिलीपींस विल बी जियोलॉजिकली पार्ट ऑफ दिस ब्रुनेई एंड इंडोनेशिया। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारे इवन पूरा यहां से पूरा ऑस्ट्रेलिया तक ये सारे कनेक्टेड होंगे, है ना। ये सारे कनेक्टेड होंगे, ये सारे आइलैंड्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वाटर बीच में आ गया है। वाटर को कम करो, ये सारे माउंटेन्स हैं। इसलिए फिलीपींस ऐसा दिखता है हम लोग को कि इतने सारे वाटर का बॉडीज है और इतने सारे आइलैंड का ग्रुप दिखता है। इन रियलिटी ये सारे बस इतने एक्सपोज पोर्शन है, एक्चुअली ये टेक्टोनिकली जियोलॉजिकली दे आर कनेक्टेड, जियोलॉजिकली दे आर कनेक्टेड। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा पिक्चर, इसमें दिख रहा है। हाँ, तो ट्रेंच के बारे में मैंने बता दिया कि जहां पे भी ट्रेंच है वहां पे वोल्केनिक माउंटेन है। एंडीज में लेके चलता हूं मैं। कैन यू सी दिस, कैसे प्लेट अंदर जा रहे हैं इसमें, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। देखो ये प्लेट अंदर जा रहा है ऐसा। देखो सारे सारे जगह पे ये जो नाजका प्लेट है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ अमेरिकन प्लेट, ये पूरे जगह पे। अब इसके बगल में क्या माउंटेन्स हैं या वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, तो लेट्स सी एंडीज को देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये है माउंटेन्स, दीज आर माउंटेन्स, और ये दिस इज बिकॉज ऑफ वोल्केनो। ये जितने माउंटेन्स दिख रहे हैं, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ वोल्केनो। सो एंडीज आर कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन। यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनिक सेंटर होंगे, आपको मैं दिखाता हूँ।
क्लब आ गया, सॉरी। Can you see this volcano? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से काफी सारे वोल्केनोज हैं। ये कहाँ पे है? पेरू में। देखो, हम लोग थोड़ा सा इधर मूव कर गए हैं, इसको रोटेट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे हैं, अगर अच्छे से देखो तो यहाँ पे हैं। साउथ अमेरिका उल्टा हो गया है, थोड़ा उसको सीधा कर देते हैं। वैसे भी बहुत खुश है साउथ अमेरिका भी। देखो, यहाँ पे वोल्केनो मैं दिखा रहा था आपको। देखो यहाँ पे ये ट्रिप प्लेट अंदर गया और वोल्केनिक इरप्शन यहाँ से हुआ, मिस्टी से के पास से, है ना। नाम बस मिस्टी है इसमें। अब इसको अच्छे से देखोगे तो ये दिस इज वोल्केनो। इन दिस मैनर देयर आर लॉट्स ऑफ वोल्केनोज आर देयर, और इसी के कारण से पूरे माउंटेन्स बने हैं। ये भी एक वोल्केनो होगा ना, ये देखो, ये भी एक वोल्केनो होगा। पास्ट में वोल्केनो होगा, अब माउंटेन बन गया। कभी भी वोल्केनो के बगल में वोल्केनो नहीं होता, क्योंकि एक चैनल से अगर मैग्मा निकल रहा है तो दूसरे चैनल से नहीं निकलता। फिर क्या हो गया? चलो ठीक है, गूगल अर्थ को अब नहीं दिखाना है ज्यादा चीज। हाँ, तो यही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को, जो अभी बताया हम लोगों ने, एंडीज माउंटेन कैसे बना। अब इसी चीज को अब हम लोग, अब क्लियरली समझ आ रहा होगा कि एंडीज माउंटेन कैसे बना होगा। ये अंदर गया होगा, वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, जिसके कारण से माउंटेन बना। अब सेकंड तरीका क्या है? वोल्केनिक माउंटेन, दिस एंडीज माउंटेन इज ऑल्सो कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन क्यों बोल रहे हैं इसको? फोल्ड माउंटेन मतलब समथिंग इज गेटिंग फोल्डेड, ऐसे करके कुछ फोल्ड हो जाना चाहिए, तब फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। यहाँ पे यू कैन सी, ये प्लेट अंदर जाता है तो उसके ऊपर का जो सेडिमेंट्स है दैट इज गेटिंग फोल्डेड। कैन यू सी दिस? दिस सेडिमेंट्स आर गेटिंग फोल्डेड। यू कैन नॉट सी दिस आई थिंक। थोड़ा बहुत जो दिख रहा होगा, ये आपको लाइट ग्रे कलर का दिख रहा है ना, दैट इज गेटिंग फोल्डेड। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये फोल्डेड दिख रहा है। तो हियर यू कैन सी कि ये वाला पोर्शन, ये फोल्डेड माउंटेन भी है, और यहां से वोल्केनिक इरप्शन भी होने वाला है कि नहीं?
यहाँ पर से वोल्केनिक इरप्शन होगा, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन है। दैट्स व्हाई एंडीज माउंटेन इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड फोल्ड और वोल्केनिक माउंटेन बोथ। ठीक है ना, एंडीज माउंटेन को फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं एंड वोल्केनिक माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, और मैंने B10 को बोला होगा कि ये देखो एक सरप्राइजिंग फैक्ट कि एक फॉसिल जो ओशन के 6 किलोमीटर डीप में है, अब वो वोल्केनिक की माउंटेन के या किसी भी माउंटेन के ऊपर में है ना। यही जो सेडिमेंट्स जो कभी ओशन के सबसे डीप में रहे होंगे, नाउ इट इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इट मे बी, है ना। तो दैट्स वाई कई बार कई माउंटेन के जो पीक होते हैं ना, वो फॉसिल्स के होते हैं। वो फॉसिल बैंड वाला बात याद करो ना, अभी वैसे भी फॉसिल्स, डबल एस नहीं हो ना, फॉसिल्स, हाँ, है ना। तो वो फॉसिल बैंड, वो रूपम वाला मत याद रखो ना, फॉसिल्स ये वाले होते हैं फॉसिल्स, है ना। तो ये फॉसिल्स का जो टॉप होता है या माउंटेन का जो टॉप होता है, वो फॉसिल्स का है जो कि ओशन के नीचे में मिलते हैं। ठीक है, now you can understand कि why this Andes mountain have been formed. Not only this Andes mountain, in the same manner the Rockies and the Atlas mountain had also been formed, है ना। रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन भी ऐसे ही, रॉकीज एंड एटलस माउंटेन भी ऐसे ही फॉर्म हुए हैं। ये अभी तक नाराज है गूगल। ठीक है, जब तक वो सोचेगा तब तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो जब दो कॉन्टिनेंट कन्वर्ज करेंगे तो क्या होगा, बोथ विल नॉट मूव और सबडक्ट। व्हाट विल हैपन कि वो अल्टीमेटली फोल्डिंग हो जाएगा। जब दो प्लेट दोनों सबडक्ट नहीं करना चाहेंगे तो दोनों का फोल्डिंग हो जाएगा ऐसा। दैट्स द सेम थिंग विच इज हैपनिंग ऑन द माई बैक साइड। ठीक है ना, ये फोल्डिंग हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, लाइक दिस। ठीक, इस तरीके से फोल्डिंग हो रहा है। तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में फोल्ड माउंटेन बनेंगे, और वो फोल्ड माउंटेन किसका हो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। उस फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज हिमालय। हिमालयन माउंटेन जो है और एल्प्स माउंटेन जो है, दैट इज फोल्ड माउंटेन। ठीक है, यू कैन सी हियर। हाँ, खुश हो गए ना। तो हम लोग एल्प्स माउंटेन चलते हैं, आपको स्विट्जरलैंड घुमा के लाते हैं। हम्म, ये जो व्हाइटिश दिख रहा है ना, व्हाइटिश पैच, ये इट इज बिकॉज ऑफ द स्नो। ये स्नो का माउंटेन है। जितना भी ये व्हाइटिश दिख रहा है, ये ग्लेशियर्स होंगे। और ये जिनीवा दिख रहा होगा आपको, जिनीवा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे है जिनीवा लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये जो माउंटेन है देख रहे हो कि ये इटली का ये पेनिनसुला दिख रहा है, और ये यूरेशिया, जो इटली का पेनिनसुला ऐसे स्ट्राइक किया, है ना, जिसके कारण से फोल्डिंग क्रिएट हो गया। और ये फोल्डिंग के कारण से एल्प्स माउंटेन बने, जो ब्यूटीफुल माउंटेन स्विट्जरलैंड के दिखते हैं, ऑस्ट्रिया में दिखेंगे। इस एरिया पे जो भी माउंटेन्स दिखते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। जूरिक दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत आगे होगा नाम, है ना। नाउ यू कैन सी दीज माउंटेन्स। You can see snow covered peaks.
ये पूरे ग्लेशियर्स हैं, ये स्विट्जरलैंड का एल्प्स माउंटेन है। ठीक है ना, इसलिए स्विट्जरलैंड में इतने ब्यूटीफुल ये जो दिखते हैं सीनरीज, इट इज बिकॉज ऑफ आल्प्स माउंटेन, एंड आल्प्स माउंटेन इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। हिमालय मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि हिमालय आप खुद जाके देखो। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के 2 एग्जांपल मैंने दिए। अच्छा, मुझे एक और दिखाने थे ना, मुझे एटलस माउंटेन दिखाना था, क्योंकि एटलस माउंटेन आपको याद नहीं रहेगा। एटलस माउंटेन आप देखो, अफ्रीका में चलते ना, क्यों खोजना, उसमें नीचे में ही तो है अफ्रीका। ये ठीक है ना। तो ये एटलस माउंटेन है, ये वाला जो पोर्शन है, मोरक्को जो दिख रहा है ना, मोरक्को इस बार काफी न्यूज में था। दिस वन इज एटलस माउंटेन। जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये आपको दिखा होगा, ये एटलस माउंटेन, दिस एटलस माउंटेन इज एग्जांपल ऑफ ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। यहाँ पे ओशियन कन्वर्ज किया होगा कॉन्टिनेंट के पास, यहाँ पे ट्रेंचेस वगैरह नहीं दिखते हैं, बट इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली, है ना। ये एटलस माउंटेन, जो एंडीज माउंटेन था वही एटलस माउंटेन का रीजन है, और जो एंडीज माउंटेन का रीजन है वही रॉकीज माउंटेन का रीजन है। नाउ यू कैन सी एटलस एंडीज और Atlas, Andes and Rockies. ये 3 are the example of continent and ocean convergence. And continent convergence का example है Alps mountain and Himalayan mountain. ठीक है ना। अब थर्ड आता है ocean का convergence. Here you can see, here also oceanic plate is there and here also oceanic plate is there. So if a plate satisfies the 3 criteria, जो हम लोग बोलते हैं 3 criteria कि dense होना चाहिए, velocity ज्यादा होना चाहिए, तो सपोज ये यूरेशियन प्लेट है ना, ये जो लिथोस्फीयर है ये यूरेशियन प्लेट का है, और ये जो पैसिफिक प्लेट का है, तो यूरेशियन प्लेट का ओशियन स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या होगा, इसके कारण से वोल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट होंगे, और वो वोल्केनिक माउंटेन विल लुक लाइक आइलैंड, है ना। ये वोल्केनिक माउंटेन जिसको वोल्केनिक आर्क भी बोल रहे थे, नाउ इट विल लुक लाइक आइलैंड इन द ओशियन, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड आइलैंड आर्क, है ना। आइलैंड आर्क के एग्जांपल्स इस तरीके से दिखते हैं, एक वोल्केनिक एक ओशन के अंदर में वोल्केनिक आइलैंड का क्रिएशन हो जाता है, और इस टाइप के आपको आर्क का फॉर्मेशन दिखता है। तो जापान जो है, जापान के जो बहुत सारे माउंटेन्स एंड आइलैंड्स बने हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ओनली कि पैसिफिक प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट एंड इट इज बीइंग सबडक्टेड, दैट्स व्हाई यूरेशियन का प्लेट में आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन हुआ। तो पैसिफिक द जापान जापान जो है आइलैंड, it is the example of the island arc, ocean convergence का, है ना, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में देयर इज नो सबडक्शन और ओवरलैपिंग, सिंपली 2 प्लेट्स आर मूविंग जेंटली फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इस तरीके से ये 2 मूव करते हैं। तो इसमें वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता, माउंटेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, बट अर्थक्वेक विल बी देयर, क्योंकि जहां पे भी मूवमेंट होगा earthquake will always be there. For example, San Andreas fault in the California, San Andreas fault कैलिफोर्निया में जो है,
उसमें ये आपको विजिबल होता है। यहाँ पे इस कंडीशन में दो प्लेट इस तरीके से मूव करते हैं, है ना। लाइक अगर कोई माउंटेन ऐसा सा बना हुआ है तो आधा पार्ट इस साइड चला जाएगा, आधा पार्ट इस साइड चला जाएगा, अगर दो प्लेट ऐसे मूव कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में यही होता है। इन दिस मैनर यू कैन सी कि साउथ अमेरिका, अमेरिका के साउथ वेस्टर्न पार्ट में जहां पे सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस एंड सैन डिएगो है ना, ये यहाँ पे एक फॉल्ट है, मेजर फॉल्ट है जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, जिसके कारण से सैन फ्रांसिस्को जो है ये नॉर्थन साइड में मूव कर रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ अमेरिका इस साइड पे मूव कर रहा है। इसके कारण से क्या होगा, लेटर ऑन व्हाट विल हैपन कि ये सैन फ्रांसिस्को ऊपर में चला जाएगा, यही लॉस एंड्रिया सैन एंड्रियास फॉल्ट है, यही जो है ये सैन एंड्रियास फॉल्ट है। यहाँ पे सिंपली अर्थक्वेक आएगा और काफी हैवी अर्थक्वेक आ सकता है। यू कैन ऑलरेडी सी, देखो इस टाइप का रिंकल्स क्रिएट हो चुके हैं, इस टाइप के क्रैक्स क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी, मतलब ये पोर्शन आगे मूव किया है, ये पोर्शन इधर है। अगर आप उसको सिमिलरिटी देखो तो ये इसका लाइन का कंटिन्यूअसटी यहाँ पे होना चाहिए था, इसके बाद सडनली ये ऐसा पोर्शन नहीं आना चाहिए था, मतलब इसका कनेक्टिंग ज्वाइंट वाला आइलैंड ऑलरेडी इधर मूव कर चुका है ना, थोड़ा सा अगर समझो तो, है ना, इसका जो लाइन है वो ऑलरेडी इधर मूव कर चुका है, वैसे इसका जो लाइन है वो ऑलरेडी इधर पे मूव कर चुका होगा। इसको मैं आपको गूगल अर्थ में भी दिखा सकता हूं, अगर गूगल अर्थ मेरा साथ देता है तो। अभी फिर से नाराज हो गया है। सैन एंड्रियास फॉल्ट इतना मेजर अर्थक्वेक कॉज कर सकता है अमेरिका में, जिसके कारण से इतनी मेजर सिटीज लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को जो कि सॉफ्टवेयर सिटी है, सिलिकॉन वैली है, वो पूरा डिवास्टेट हो सकता है। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, एप्पल, एचपी, डेल, सारे का जो हेड ऑफिस है वहीं पे है। कैन यू सी दिस लाइंस, ये जो लाइंस दिख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, थोड़ा सा ब्लर होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। नाउ आई कैन शो यू समथिंग। दिस इज द फॉल्ट लाइन, थोड़ा सा क्लियर होने दो। दिस इज द फॉल्ट लाइन।
अभी तक क्लियर नहीं हुआ? अब इसका मैं सिमिलैरिटी दिखाता हूं। हाँ, हियर यू कैन सी। अब सिमिलैरिटी देखना है तो आपको समझ आएगा। देखो इस साइड पे आपको पूरे रिंकल्स दिख रहे हैं और यहाँ पे सडनली प्लेन आ गया। आज नेट साथ नहीं दे रहा, नहीं तो आज बहुत अच्छे से समझा रहे थे। एनीवेज, फिर भी जो भी समझ आ रहा होगा वो बहुत सॉलिड होगा। हियर यू कैन सी, देखो यहाँ पे लाइन से रिंकल्स दिख रहे हैं बट सडनली यहाँ पे प्लेन दिख रहा है। इज इट एवर पॉसिबल कि यहाँ से पूरे वाटर का बॉडी होगा, यहाँ से रिवर का फॉर्मेशन होता होगा, रिवर जाती होगी और यहाँ पे कोई भी इसके चैनल्स का लाइन नहीं दिख रहा है? तो व्हाट हैज हैपेंड, ये जो लाइन है जो कि यहाँ पे होना था, नाउ इट हैज मूव्ड हियर। रुको रुको, आप लोग का ब्लर आ रहा है ना, वेट। हाँ, नाउ इज इट विजिबल? देखो ये जो लाइनिंग दिख रहा है, ये जो रिंकल्स दिख रहे हैं, इसके सडनली यहाँ पे प्लेन्स हो गए हैं पूरे। इट इज नेवर पॉसिबल कि राइट साइड में इतने रिंकल्स और यहाँ पे कोई भी प्लेन्स कंप्लीटली प्लेन हो जाए। इट इज नेवर पॉसिबल। इसका जो पार्ट है यहाँ पे होना था वो यहाँ पे सरक गया है। कैन यू सी दिस? ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे होना चाहिए था। ये जो रिंकल्स हैं दैट शुड हैव बीन हियर, बट इट हैज बीन मूव्ड, दैट ये इधर मूव हो गया है, ये इधर चला गया है, इसलिए इसके बाद सडनली प्लेन्स दिख रहे हैं। मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे सरका हुआ है और इसके यहाँ पे जो प्लेन्स हैं वो ये एक्चुअली ये वाले प्लेन्स की सिमिलरिटी है। यहाँ का जो प्लेन्स है वो यहाँ पे के प्लेन्स होने चाहिए थे और ये पूरा का पूरा डाउन साइड में मूव किया और ये नॉर्थ साइड में मूव किया है, दिस वन। श्योर आप थोड़ा समझ आया इसमें जो चीज मैं बताना चाह रहा था? इज इट ओके? सर एक बार और बता Yes, sir. दीजिए। देखो ये जो रिवर के चैनल्स दिख रहे हैं, दिस रिवर के चैनल्स, ये जो रिंकल्स, कैन यू सी दिस आर द रिंकल्स? रिंकल्स मतलब क्या होंगे? यहाँ पे फोल्डिंग टाइप का होगा, isn't it? Kind of foldings are there, but the same thing is completely absent here. The same thing is completely absent here, while the same thing is visible here. It means the left out portion of this part, the left out portion of this part has been moved to this side, डाउन साइड में मूव कर गया है यहाँ पे। दिस प्लेस शुड हैव बीन हियर, तो यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट हुआ होगा जिसके कारण से लेफ्ट वाला पोर्शन जो दिख रहा है दैट हैज मूव्ड हियर, दिस हैज मूव्ड हियर, है ना? तो इसलिए क्या है, ये जो रिंकल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं rather than it should have been visible here। और ये जो प्लेन है दैट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दिस, यहाँ पे प्लेन होना चाहिए था। इसका एक सिमिलरिटी देखना है तो देखो ये डार्क ब्राउन का पैच दिख रहा है, द सेम डार्क ब्राउन पैच इज हियर। कैन यू सी दिस? ये डार्क ब्राउन का पैच इज ही हैविंग सिमिलरिटी विद दिस डार्क ब्राउन पैच, तो ये यहां पे मूव कर गया है। So in this manner you can observe
हाउ सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है, this has moved, it means it is the transform boundary. This San Francisco is moving towards northern side and the remaining part of the America is moving towards southern side. It is along California. So we have understood all three kinds of boundaries. Now the picture should be clear for us कि all the three boundaries किस तरीके से work करते हैं and why this kind of the features are visible throughout the earth. Now in the next class what we will be understanding the why volcanoes are there, volcanoes कैसे erupt होते हैं, and why at certain places volcanoes are violent and certain places volcanoes are silent. What is the difference between those kind of the volcanoes, even the materials which are being ejected out from the volcanoes, somewhere it is acidic and somewhere it is basic. So what is the difference between those volcanoes? So in the next class please try to understand and please try to get an idea about the volcanoes, because in the next class we'll be discussing completely about the volcanoes. All the concepts which are related to volcanoes will be clear to you, है ना, सारा clear हो जाएगा in the next class. So till the time whatever you have understood, try to revise it and I'll be asking you the question in the next class. ठीक है? If you are having any doubt you can ask me. सर Fine. सर अगर दो कॉन्टिनेंट प्लेट का ओशियन पार्ट टकराता है आपस में तो उसे ओशियन होगा वो भी। हाँ, ओशियन दो प्लेट का अगर ओशियन वाला पोर्शन कोलाइड करता है, कन्वर्ज करता है, तो वो ओशियन का मार्जिन होगा. एंड व्हेनेवर द मार्जिन्स आर ऑफ ओशियन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क. सर अगर एक कॉन्टिनेंट प्लेट है तो उसका क्या मतलब ओशन नहीं, मतलब जो पार्ट है वही क्या मतलब पहले आएगा? हाँ, देखो क्या है, आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग्स.